भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं फुल डे रूटीन बनाने। तो मैं 5 बजे उठती हूँ और उसके बाद सारी तैयारी करने के बाद उनको 6:30 बजे लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। तो हम चलते हैं उठाने। तो हम लड्डू गोपाल जी के कमरे में आ गए हैं और 6:30 बज चुके हैं। तो अब मैं लाइट ऑफ थी, अब ऑन कर दूँगी। तो अब यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। तो अब हम अपने लाला को उठा लेंगे। तो ये मैं टिफ़िन रखती हूँ रात को उनके खाने के लिए, और ये जल का लोटा और गिलास रखती हूँ। तो अब इनको उठा लेंगे। तो अब हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। तो अब हम अपने, ये हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, राधा रानी सो रही हैं। तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो अब इनको हम उठाएंगे। जागो लाला जागो, यशोदा मैया बोल रही। जागो लाला जागो, यशोदा मैया बोल रही। और ये यशोदा मैया के साथ लाला सो रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, इनकी आंखों में कितनी नींद भर रही है और ये अभी उठने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं इनको थोड़ा सहला लूँगी पहले। तो ये हमारी राधा रानी है, ये हमारे छोटे लाला हैं। तो मैं इनको सहला लूँगी। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और इधर यशोदा मैया और ये लाला हैं। तो ये सब सो रहे हैं। तो अब मैं इनको धीरे धीरे उठा दूँगी। तो हम पहले यशोदा मैया और लाला को उठा देंगे और इनको यहाँ पधार देंगे। इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को भी उठा लेंगे हम। और इनको बिठा लेंगे यहाँ पर। आ जाओ लाला, आ जाओ। अब ये बैठ गए सब उठकर। और ये हमारी राधा रानी सो रही हैं। तो अब इनको भी उठा लेंगे और यहाँ इनको पधार देंगे। तो अब ये सब पधार चुके हैं। तो इनको पिलाएंगे अब हम जल। तो अब हम करा लेंगे आचमन। तो हम पहले छोटे लड्डू गोपाल जी को आचमन करा लेंगे। तो मैं 3 बार जल छोड़ूंगी। तो इस तरीके से 3 बार इनका आचमन हो जाएगा। और फिर लड्डू गोपाल जी को आचमन करा देंगे। इधर यशोदा मैया और लाला को आचमन करा देंगे। और हम, ये हमारी राधा रानी, तो इनको भी आचमन करा देंगे। तो मैंने इनको आचमन करा दिया है और अब पिला देंगे जल। और अब राधा रानी को जल पिला देंगे। और जल पिलाने के बाद अब इनके हम चरण छू लेंगे। तो मैं छोटे लड्डू गोपाल जी के चरण छूकर माथे पर लगा लूँगी, बड़े लड्डू गोपाल जी के चरण छूकर माथे से लगा लूँगी, और लाला के चरण छूकर माथे से लगा लूँगी, और यशोदा मैया के चरण छूकर माथे से लगा लेंगे। और हम राधा रानी के चरण छूकर माथे से लगा लेंगे। और अब इसके बाद मैं करती हूँ इनको मसाज के लिए लाती हूँ केसर का इत्र। तो हम केसर के इत्र से करेंगे इनकी मसाज। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं। तो अब मैं करूँगी आज इनकी केसर के इत्र से मसाज। तो मैं इनकी मसाज कर दूँगी। और राधा रानी को मैं दिखाऊंगी नहीं, उनकी भी मसाज करूँगी, लेकिन मैं उनकी वीडियो में दिखाऊंगी नहीं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी काफ़ी लंबी हो रही है। तो हमने कर लेनी है इत्र से मसाज। तो सबसे पहले हम चरणों में लगाएंगे इत्र और चरणों से मसाज करेंगे। तो फिर मैंने कर लेनी है यहाँ पर फेस पे भी मालिश। मैं अभी कम कम दिखाऊंगी और अभी इसके बाद और इनकी मालिश कर देंगे। तो
इनकी मालिश कर चुके हैं हम, और इनको बिठा देंगे और बड़े लड्डू गोपाल जी की मालिश कर लेंगे। और हमने छोटे लड्डू गोपाल जी को कंबल में बिठा देंगे लपेट कर। तो ये बैठ चुके हैं पीछे कंबल में। ये रहे हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी। अब मैं इनके भी इत्र से मसाज कर लूँगी। तो ये मेरे हाथ में मैं केसर के इत्र से कर रही हूँ मसाज। तो हम सबसे पहले चरणों पे मसाज करेंगे और फिर इस तरीके से हम कर लेंगे इनकी मसाज। मैं इनको लेटा लूँगी और इनको मसाज कर लूँगी। तो भक्तों अब 7 बजने जा रहे हैं और इनकी चल रही है मसाज। फिर इन्हें कराना है पंचामृत से स्नान। और इनके करने के बाद करूँगी मैं राधा रानी और यशोदा मैया लाला की मसाज इत्र से। तो फिर मैं इनको भी उठाकर बिठा दूँगी। अब इन पे कर लेंगे फेस पे मसाज। तो जाड़ों का इत्र जो होता है वो केसर का होता है। केसर का काफ़ी गर्म होता है इत्र, तो मैं इसीलिए केसर के इत्र से कर रही हूँ आज मसाज। और इनके इत्र से मसाज करने के बाद अब लास्ट में कर लेंगे हैंड मसाज। और हैंड मसाज करने के बाद इनको कंबल में लपेट के बिठा देंगे। यहाँ पर हमने छोटे लाला को और बड़े लड्डू गोपाल जी को तो कंबल में लपेट के बिठा दिया है। और अब मैं करूँगी इनकी मसाज। तो मैं इनको दिखाऊंगी नहीं, अब इनको सीधा स्नान करने के लिए मसाज करने के बाद इनकी मैं करती हूँ गर्म पानी का इंतज़ाम। और परात में बनाएंगे हम सतिया। लड्डू गोपाल जी और राधा रानी और सारे करवा चुके हैं। छोटे लड्डू गोपाल जी करा सकते हैं मसाज। तो आप इनके फेस की स्माइल देख सकते हैं, कितनी खुश हो रही हैं राधा रानी और हमारे लड्डू गोपाल जी। तो अब मैं परात पर बना रही हूँ स्वास्तिक। और उसके बाद लगा लेंगे यहाँ पर हम पुष्प। तो हमने स्वास्तिक बना लिया है और यहाँ पर पुष्प बिछा देंगे और फिर कराएंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो स्वास्तिक बन चुका है। अब मैं परात में पुष्प बिछा लूँगी चारों तरफ। उसके बाद इनको पधार देंगे। तो ये हो गया पुष्प का आसन। करा रहे हैं इनको शहद से स्नान। तो पंचामृत से मैंने 5 चीज़ों से करा दिया, दूध दही घी शहद। तो इससे हम इनको स्नान करा रहे हैं। और अब इसके बाद हम शुद्ध जल से इनको करा देंगे स्नान। तो ये शहद जो है भक्तों, आप इस तरीके से इनके मसाज करके और इनको नहला दें तो ग्लो अच्छा आता है इससे। तो अब मैं इनको शुद्ध जल से स्नान करा दूंगी। तो आप गर्म पानी ले लें। मैंने गर्म पानी कर लिया है इनके लिए। तो मैं गर्म पानी से स्नान करा रही हूँ इनको, क्योंकि सर्दियाँ हो रही हैं। तो और मैंने जल के लोटे में डाल लिए कुछ पुष्प। तो इसी तरीके से मैं राधा रानी को करा लूँगी स्नान, लेकिन मैं राधा रानी को कैमरे में दिखा नहीं रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और ये इनका स्नान हो चुका है।
ये है लड्डू गोपाल जी के टॉवल और ये वाली इनको पहनानी है मैंने को ड्रेस। तो अब मैं इनको नहला चुकी हूँ, तो अब इनको पोंछ लेंगे। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे, नहला चुके हैं, अब हम पोंछ लेंगे। तो मैं पहले बड़े लड्डू गोपाल जी को पोंछ लूँगी और इधर छोटे लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे इनके टॉवल से, और फिर इनको पहना देंगे वस्त्र। तो अब मैं इनको पहना दूंगी गरम निक्कर। तो इन्होंने पहन लिया अपना निक्कर और मैंने राधा रानी को तैयार कर लिया है। अब बस अब छोटे लड्डू गोपाल जी को निक्कर पहनाते हैं और इनको पहना लेंगे अब कपड़े। तो ये छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ही है, निक्कर पहनाकर इनको पहनाऊंगी ड्रेस। अब मैं इनको पहना लूँगी बनियान। तो ये बनियान भी पहन चुके हैं और उसके बाद इनको पहनाऊंगी ड्रेस। तो इनके ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही है ड्रेस और हमारे लड्डू गोपाल जी कर रहे हैं स्माइल, बहुत खुश लग रहे हैं दोनों। छोटे लड्डू गोपाल जी तो तैयार हो ही चुके हैं और अब हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी ने भी ड्रेस पहन लिया। तो अब इनको पहनाएंगे ज्वेलरी। तो भक्तों ये है इनकी ज्वेलरी। तो अब मैं इनको तैयार करूँगी। ये राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी है सारी। तो अब हम यशोदा मैया को भी और लाला को पहना लेंगे ड्रेस। और इनको ड्रेस पहनाने के बाद इनको उड़ा देंगे चुंदरी इनकी। तो हमारे लाला और यशोदा मैया तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को पहना लेंगे ज्वेलरी। हाथों में पहना लेंगे कड़े। और अब मैं पहनाऊंगी इनको टॉप्स।
और इसको बाद पहना देंगे हम इन्हें, बाल पहनाकर पहनाएंगे कैप। तो अब पहना रहे हैं हम इनको मुकुट। इन्होंने कहा आज हम मुकुट पहनेंगे, तो ये नया मुकुट लाई थी मैं, तो आज मैंने कहा आज इनको यही मुकुट पहनाते हैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है इनके ऊपर। और अब लगा देंगे हम बिंदियाँ इनके और तैयार करते हैं राधा रानी को। इनको बिठा देंगे यहाँ पीछे और अब कर लेंगे हम राधा रानी को तैयार, कि बिंदी लगाएंगे अभी बाद में, पहले अब हम राधा रानी को तैयार कर लें। अब हमारी राधा रानी तैयार हो रही है। तो मैंने एक शॉर्ट हार और एक पहनाऊंगी लॉन्ग हार। अब मैं इन्हें पहनाकर तैयार करके दिखाती हूँ। अब हम पहना रहे हैं इनको कानों में और दोनों तरफ मैंने पहना दी टॉप्स और पहना दिए कड़े हाथों में। अब लगा देंगे बाल। और यहाँ पहना देंगे इनको मांग टीका और नथ। तो हमारी राधा रानी कर रही हैं 16 श्रृंगार। और तो अब राधा रानी पहन लेंगे चंद्रिका। तो इन्होंने चंद्रिका पहन ली है। तो हमारी राधा रानी तैयार हो गई हैं और लड्डू गोपाल जी के हाथ में दे दिया हमने बांसुरी पीछे। और अब रह गई है हमारे इनको लगानी बिंदी, तो हम बिंदी लगाते हैं इनके। अब हम पहना देंगे छोटे लड्डू गोपाल जी को हार। तो हमने पहना दिया इनको हार, अब पहना देंगे कड़े। तो भक्तों, बिहारी फैमिली तैयार हो चुकी है, आप इनके दर्शन कर लीजिए। और ये सब देख रहे हैं, अब ये शीशा देख रहे हैं। तो मैं सबको तैयार होने के बाद इनको शीशा दिखा देती हूँ और अब कर लेंगे हम आरती। तो ये शीशा इनके सामने रखा है, तो ये देख रहे हैं। तो ये काफ़ी, और मैंने गौ माता को भी तैयार कर लिया है और अब करेंगे हम आरती। तो अब कर लेंगे हम आरती। हमने आरती की तैयारी कर ली है, तो करेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं
के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, अरे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो आरती करने के बाद हम कर लेंगे जोत ठंडी। तो शंख के जल से, ये शंख का जल है, तो शंख के जल से हम जोत ठंडी कर लेंगे और सभी देवताओं को दे देंगे। और उसके बाद ये धूप दीप हम घर में घुमाकर हम सब ले लेंगे। और अब मैं इनका लाती हूँ नाश्ता। तो अब हो रहे हैं 7:15, तो अब मैं इनको दूध और मेवा वो उसका लगाते हैं भोग। तो भक्तों, ये आ गया है इनके लड्डू गोपाल जी का नाश्ता और ये सब कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। तो इसमें मैं डाल दूंगी तुलसी पत्र सभी में। तो ये मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है सब में। तो अब सभी चीज़ों में मैं तुलसी पत्र डाल दूंगी। और ये इनका है दूध मेवा का। तो अब इनको हम एक कटोरी में नहीं डालेंगे, राधा रानी वाली में। तो अब मैंने सब में तुलसी पत्र डाल दिया है। तो अब लगाएंगे इनको भोग। तो अब बजा देंगे घंटी और लगा देंगे इनको भोग। तो सभी अपना अपना दूध ग्रहण कर लेंगे। तो ये लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं। इधर राधा रानी को भोग लगा देंगे। और इनकी हम भोग लगाने से पहले बांसुरी हटा देंगे और अब लगा देंगे इनको भोग। तो ये हम 4-5 बारी लगाएंगे। वीडियो में मैं एक ही बार दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है। और जितना भी ये नाश्ता है मैं इनको सबको इनको खिला दूंगी। तो भोग लगा देंगे इनको। तो ये माखन मिश्री है इसमें, और ये पापड़ी है, और ये मखाने हैं, भुने हुए मखाने हैं ये, और ये मुरमुरे हैं, और ये कॉर्नफ्लेक्स है मूंगफली वाला। तो सभी चीज़ें सात्विक होनी चाहिए इनके भोग लगाने के लिए। सात्विक चीज़ों का भोग है ये। तो मैं सब इनको भोग लगा दूंगी। तो ये मैं लड्डू गोपाल जी को खिला दूंगी, राधा रानी को भी भोग लगा देंगे, और लाला को भी भोग लगा देंगे, और ये लाला इनको भी भोग लगा देंगे, और यशोदा मैया को भोग लगा देंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं इनको इन सबको भोग लगा दूंगी। और ये 15 मिनट के लिए थाल यहीं पर रखे रहने दूंगी। तो ये तो हो गया इनका नाश्ता। तो अब मैंने इनको कराया है ये नाश्ता, 7:30 बज रहे हैं। तो मैंने इनको अब करा दिया नाश्ता। और इसके बाद मैं इनको दूंगी फ्रूट्स। तो वो दूंगी इनको मैं 11 बजे फ्रूट्स काट कर दे दूंगी। और उसके बाद लगाएंगे हम दोपहर का खाने का भोग। और ये सारा प्रसाद जो भी होगा वो हम सब ग्रहण कर लेंगे। तो भक्तों, मैं अब ले आई हूँ फ्रूट्स और पनीर। तो अब इनको इसका भोग लगा देंगे। तो मैंने तुलसी पत्र सभी में डाल दिया है और ये लगा लेंगे भोग। तो इनको हम भोग लगा देंगे। और एक कोई भी चीज़ होगी, मतलब जैसे सेव है तो इसको भी 5 बारी खिलाऊंगी मैं, और पनीर को भी 5 बारी खिलाऊंगी, और केले को भी, और अमरूद को भी। तो मैं इस तरीके से इनको खिला दूंगी। 5-6 बारी इनको अवश्य खिलाना है। चाहे हमने भोजन है चाहे कुछ भी है, उतना तो खिलाना है रखने के बाद भी। तो अब हम इनको लगा देंगे भोग। तो लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे, राधा रानी भोग लगा लेंगी,
लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे और यशोदा मैया भोग लगा लेंगी। ऐसे ही हमारे लाला भोग लगा लेंगे, लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे और राधा रानी भोग लगा लेंगी। और लाला, क्योंकि मैया सबसे बाद में लाला को खिलाकर ही खाती हैं, तो इसलिए यशोदा मैया भी 8 बार भोग लगाती थी दिन में। तो हमारे से जितनी भी हो सके सामर्थ उतनी बार हम लगा सकते हैं, और 4 बार तो हमें भोग लगाना ही होता है। तो अब 4 बार में कुछ भी, आप जैसे ठंड है तो सूप वगैरह भी पिला सकते हैं, तो वो टाइम टाइम पर दे सकते हैं। तो अब हमारे लाला भोग लगा लेंगे। अब सब ने लगा लिया है भोग, तो इस तरीके से मैं 5-5 बारी भोग लगा दूंगी। और अब हम मिलते हैं 12 बजे खाने पर। तो भक्तों, 10 बजे के बाद हमारे कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। तो भागवत के 3य स्कंद में है, और ये अध्याय है, क्योंकि सांख्य योग का उपदेश दे रहे हैं माता को। तो ये अध्याय है 32वां, 3रे स्कंद का 32वां अध्याय है। तो उसमें क्या बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए जो व्यक्ति अपने मन को सांसारिक माया से सदैव विरक्त कर लेते हैं, तो उनको क्या होता है, उनके हृदय में नारायण जी का वास हो जाता है, यानी कि वो लोग नारायण जी का ध्यान रख सकते हैं। तो आप भी, श्री कृष्ण जी जो ये भागवत सुना रहे हैं, तो आप भी सुनिए और मानसिक रूप से इनका स्मरण कीजिए। तो नारायण नाम जो है बहुत, जो लोग नारायण नाम, मात पिता कुल तारायण, तो नारायण नाम मात पिता को कुल को तारने वाला है। और नारायण नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थों को देने वाला है। तो क्या है, धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नरक है। तो जो लोग विरक्त होकर भगवान के ध्यान में मस्त हो जाते हैं या भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, उनको क्या होती है, भगवान की माया कभी व्याप्ति नहीं है। ये श्री कृष्ण जी बता रहे हैं भागवत में। तो अब भागवत, आज इनका मन हुआ था कि भागवत सुनाए, तो ये श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं। किसको? श्री कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन को, और अर्जुन अब हैं सामने आप सब। तो ये बात जो है आप सबको सुना रहे हैं। अब करेंगे, अब आगे चलते हैं। तो भक्तों, ये आप कुछ देख रहे होंगे, तो ये कृष्ण जी की छाप है जो निधि वन से मेरे को प्राप्त हुई है। तो इसमें कृष्ण जी के और राधा जी के रास के दर्शन होते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आपको अब कुछ नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो बस मुझको ऐसी ही मिली है ये। और देख सकते हैं, आपको कुछ हद तक इनके दर्शन हो रहे होंगे। पर ये कुछ, मैं सब कुछ किसने करा है, इन्होंने ही किया है। मैं कुछ नहीं करती। तो अब क्या करवा रहे हैं ये, अब भागवत के बाद करवा रहे हैं ये माला, और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी भोजन की। तो अब हम करेंगे माला। तो माला करने के लिए हमने, इसमें माला होती है, तो कैसे करते हैं माला, ये साइड खोलने वाली होती है, तो इसमें डाल लेंगे हम हाथ, इस तरीके से निकाल लेंगे उंगली, ये उंगली निकाल लेंगे, और ये हमारी माला है। तो ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से होगी, और इस तरीके से हम माला करेंगे। तो आप जो भी करवाते हैं वो यही करवाते हैं, तो इनकी कृपा है। तो आप कीजिए दर्शन, और मानसिक रूप से आप भी भागवत पढ़ें जैसे इसमें दिखाई है, और ऐसे ही माला भी कर सकते हैं। भक्तों, अब आ गया है लंच। तो अब बज चुके हैं 12 से ज़्यादा, तो अब लंच आ चुका है, और अब करेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी लंच। तो राधा रानी और लड्डू गोपाल जी और ये बिहारी फैमिली, तो इनके लिए भोग तैयार हो चुका है। और इसमें अब हम इनकी बांसुरी तो हटा देंगे, और इनके ये बांसुरी हटा देंगे और लगा देंगे भोग। तो हम सब में डाल देंगे तुलसी पत्र, जिसमें तुलसी पत्र नहीं पड़ा है उसमें हम डाल देंगे
तुलसी पत्र, यहाँ पूरी में भी डाल देंगे तुलसी पत्र, और सब्जियों में भी डाल देंगे। जो सब्जियां हैं, रायता है, सब्जी है, मिक्स वेज है, और इस सब में हमने डाल दिया है तुलसी पत्र। तो अब इनको लगाएंगे भोग। तो हम घंटी बजाकर भोग लगा लेंगे। और भोग लगाने के बाद 15 मिनट रखेंगे थाली इनके पास। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा भोग पदार्थ है उसको हम हर सब्जी से 5-5 बारी इनको भोग लगाएंगे। तो पहले हमारे ये छोटे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, इनको भोग लगा देंगे। और ये इस तरीके से हम थाली में रख देंगे यहीं साइड में। और अब लगाएंगे मटर पनीर से भोग। लाला को भोग लगा देंगे, यशोदा मैया को भोग लगा देंगे। और इसी तरीके से हम सैलेड भी खिला देंगे। देखने में सब्जियां बहुत टेस्टी हो रही हैं। प्रसाद है, आप भी भोग ग्रहण कीजिए। तो भक्तों, इस तरीके से मुझे खिलाने में लगेंगे अभी 15 मिनट इनको भोग, सब चीज़ों के भोग खिलाने में। तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम मिठाई खिलाएंगे। फिर जो ये जल है, इस जल पिलाएंगे सबसे बाद में। तो इधर लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, तो इनको पिलाएंगे रायता। राधा रानी को भी भोग लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, और लाला को भोग लगा देंगे, यशोदा मैया को भोग लगा देंगे। और अब ये मैंने सभी तरीके का खाना ये तोड़कर मैंने सब तरीके से और इनको खिला दिया खाना। और अब मैं लगा दूंगी मीठे का भोग। तो पहले लाला को भोग लगा देंगे, राधा रानी को भोग लगा देंगे, और सबसे बाद में लगाएंगे यशोदा मैया को। अब ये है लाला का फेवरेट लड्डू, तो ये लड्डू खिला देंगे। और यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी को लड्डू खिला देंगे, और यशोदा मैया को। अब मैं इनके पास जो जल रखा है, अब मैं सबको खाना खिलाने के बाद जल पिला दूंगी। लाला को जल पिला लेंगे और यशोदा मैया को जल पिला देंगे। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, हैंकी से कर देंगे इनका फेस साफ। और अब मैं इसके बाद मैं इनको आराम करा दूँगी 1 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। फिर हम मिलेंगे अब 4:30 बजे। अब 4 बज चुके हैं और हमने अपने लड्डू गोपाल जी को और बिहारी फैमिली को उठाकर बिठा लिया है। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। और अब इनको हम कराएंगे नाश्ता। तो मैं ले आई हूँ पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज़ और खीर। तो अब इनको भोग लगा देंगे हम। तो इसमें सब में मैं तुलसी पत्र डाल दूँगी। तो जो राधा रानी की है कटोरी, उसमें हम तुलसी पत्र नहीं डालेंगे, और बाकी हम सब में तुलसी पत्र डाल देंगे। तो मैंने डाल दिया तुलसी पत्र, और यहाँ भी मैंने सब में तुलसी पत्र डाल दिया। तो अब लगा देंगे घंटी बजाकर भोग। हमारी राधा रानी देखो कितनी खुश हो रही हैं।
और लड्डू गोपाल जी भी देखो कितनी अच्छी स्माइल कर रहे हैं, और यशोदा मैया और लाला सारे बहुत खुश हैं। तो मैंने इनकी भी विंटर की ड्रेस बनवा ली थी, ये वेलवेट की, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये हमारे हैं छोटे लाला, तो ये भी काफ़ी खुश हो रहे हैं। तो आज इनका कैप लगाने का मन नहीं था, मैंने कैप निकाली थी सुबह, तो इन्होंने कैप नहीं लगाई आज। तो अब इनको हम लगा देते हैं भोग। पंद्रह मिनट रखने के बाद अब हम लगाएंगे इनको भोग। पहले तो मैं खीर का भोग लगा दूंगी। तो हमारे छोटी लाला सबसे पहले, ये हमारे छोटे लाला हैं, इनको भोग लगा देंगे और इनको भोग लगा देंगे। और अब हमारी राधा रानी को भोग लगा देंगे। अब लाला को भोग लगा देंगे और यशोदा मैया को भोग लगा देंगे। और अब लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। तो इस तरीके से मैं इनको 5-5 6-6 बारी खिला दूँगी। और अब लगा देंगे, अब हम खिला देंगे इन्हें। तो ये भी क्रिस्पी से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सॉस के साथ। तो ये सॉस भी मैंने घर में बनाई है, तो उसके साथ हम खिला देंगे। छोटे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, राधा रानी को भोग लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, लाला को भोग लगा देंगे, यशोदा मैया को भोग लगा देंगे। अभी ये भी हम भोग लगा देंगे पकौड़ियाँ। इस तरीके से मैं कई कई बारी इनको भोग लगा दूंगी। और उसके बाद अब इनका हो जाएगा खेलने का टाइम। तो अब इनका हो गया है गेम का टाइम। तो ये सब गेम खेल रहे हैं। तो आज क्या कह रहे हैं कि गेम में सबसे पहले ये निकल के आई है गिटार। तो गिटार देखकर हरिदास वाला भाव प्रकट हो गया। मतलब कि अब ये क्या कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि ये गिटार आ गई है। तो ये गिटार हमारे ये लड्डू गोपाल जी बजाएंगे। तो ये बजा रहे हैं गिटार। तो क्या कह रहे हैं, और ये भी गिटार बजा लेंगे और ये लड्डू गोपाल जी भी। तो इतने ये बजाएंगे गिटार। तो क्या कह रहे हैं ये मैया से, तो ये हमने गिटार इनके, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब मैया इनको जवाब देती हैं इतने। फिर अब हम दूसरा, क्योंकि वीडियो शॉर्ट में डालनी है, तो राधा जी क्या कह रही हैं, राधा जी कह रही हैं, श्याम बड़े चित चोरी बोलो जय श्री राधे, श्याम बड़े चित चोरी बोलो जय श्री राधे, वो जय श्री राधे बोलो जय श्री राधे, श्याम हमारे चित चोर बोलो जय श्री राधे। अब ये आपस में अब बात कर लेंगे, मतलब गिटार से भजन वगैरह गा लेंगे ये। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं। ये सखियां हैंगी इनकी, और यहाँ ये जंगल में मोर वगैरह तोते वगैरह ये सब बैठे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं अब हम घूमने जाएंगे। तो ये छोटे लड्डू गोपाल जी जंगल में अब घूमने जाने के लिए कह रहे हैं मैया से कि अब हमारा टाइम हो गया और शाम हो गई है, और अब हम तो घूमने जा रहे हैं जंगल में। तो भक्तों, हमारे लाला एडवांस हो गए, उन्होंने बुला लिया ऑटो और कह रहे हैं मैया से
कि हम तो जा रहे हैं ऑटो में बैठकर। तो अब ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। ये यहाँ बैठ गए ऑटो पर और अब ये जा रहे हैं, ये जंगल में जा रहे हैं। और देखो कितने खुश हो रहे हैं, ये इनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये आ गए जंगल में। अब क्या हुआ, जंगल में जाकर इनका मन करा बैट बॉल खेलने का। तो भक्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में ही थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो ये इनका बैट बॉल है। कह रहे हैं अब हम जंगल में आ गए तो हम खेलेंगे बैट बॉल, गिल्ली डंडा। तो ये खेलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब ये बैठकर सब खेलेंगे। मैं इनके सिर्फ खिलौने दिखा देती हूँ। और लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं हम चश्मा लगाएंगे, तो मैं ये सारे खिलौने इनके पास रख देती हूँ। और राधा रानी कह रही हैं अभी तक मेरी सखियाँ नहीं आई, तो मेरे को मोबाइल दे दो, मुझे उनसे बात करनी है। तो राधा रानी अपनी सखियों से बात कर रही हैं। तो इनकी फ्रेंड का नाम है राधिका। तो ये है इनका मोबाइल। तो ये अपने मोबाइल से फ्रेंड से बात कर रही हैं। तो ये बात कर रही हैं इधर, हेलो राधिका कैसी हो। तो ये अपनी अब बातें करेंगी और ये सब खेलेंगे। तो मैं इनके पास खिलौने छोड़कर अब मैं जाती हूँ शाम का खाना बना, पूजा की तैयारी करने भी है और मेरे को खाना भी बनाना है। तो मैं इनके पास खिलौने छोड़कर जा रही हूँ। और ये हैं इनकी सखियाँ। तो ये सखियाँ जो हैं शाम को माखन वगैरह लेके आ रही हैं, क्योंकि अब शाम हो गई है और लड्डू गोपाल जी ये आने वाले हैं घर पर, मतलब अपने घर पर आने वाले हैं वन से। तो ये सखियां जो हैं इनको माखन वगैरह ला रही हैं और इनकी इतनी सेवा करेंगी। और इतने हम चलते हैं, बस मैं गेम दिखा देती हूँ इनके। और इनके गेम दिखाकर ये चलती हैं सखियां, सब सेवा करती हैं। तो ये इतने हम लड्डू गोपाल जी के पास ये टाइटर फिश करने वाला है। तो ये आपस में बात कर लेंगे कि पहले कौन किसकी टाइटर फिश करेगा। तो ये हो गई टाइटर फिश वाला गेम हो गया इनका। और एक ये छोटे लड्डू गोपाल जी की कार है और ये है टॉर्च। तो ये एक दूसरे को टॉर्च भी दिखा देंगे और ये बाजा भी बजा लेंगे ये, और सीटी भी बजा लेंगे और गेंद भी रख दी है मैंने। ये सारे गेम इनके पास रख दिए हैं और ये बैठकर जाएंगे बाइक पर। ये है इनकी बाइक। तो मैंने इनके खिलौने इनके पास रख दिए हैं और ये सब अब खेल लेंगे और हम करने चलते हैं पूजा की तैयारी। हमने जला लिए जोत, तो अब करेंगे आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजा वह मुरली मधुर। तो हमारी आरती हो चुकी है और मैंने मंदिर में भी आरती कर ली है। और अब बजा देंगे घंटी, और घंटी बजाकर हम जल से आरती ठंडी कर लेंगे। तो ये मैंने शंख के जल से ले लिया जल और इससे कर देंगे हम आरती ठंडी। चारों तरफ घुमा देंगे और हम जितने भी यहाँ पर हैं बिहारी फैमिली को हम ये धूप दीप दे देंगे। और उसके बाद हम परिवार के सभी जनों को दे देंगे। और अब हमारी आरती पूजा ख़त्म हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं भोग की तैयारी करने। तो अब इन्हें भोग खिलाएंगे इनको रात्रि का। तो अब ले आए हम रात का भोग। तो अब बज रहे हैं 7:30 और अब हम इन्हें लगा देंगे भोग। तो मैंने इनकी बांसुरी उतार दी है और दही में, और इसमें हम डाल देंगे तुलसी पत्र सभी में। तो हमने सब में डाल दिया तुलसी पत्र। तो अब लगा देंगे भोग। तो अब हम बजाएंगे घंटी और लगा देंगे भोग। तो
अब हमने बजा दी है घंटी, तो अब भोग लगा लेंगे हम। तो लाला को भोग लगा देंगे, राधा रानी को भोग लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, लाला को भोग लगा देंगे और यशोदा मैया को भोग लगा देंगे। और इसी तरीके से मैं सब चीज़ें इनको खिला दूंगी। तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बना है, देखने से ही पता चल रहा है। और सब चीज़ें हैं, और सीज़न का गाजर का अचार है, मूली का अचार है। और पानी हमें साथ में रखना है चारों तरफ करके। और वही जैसे सुबह भोग लगाया था, आजा लाला आजा यशोदा मैया बोल रही, या आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, जो भी आपको याद हो, जो भी आपको भाव हो, आप उसी से इनको भोग लगा सकते हैं। और अब हम इनको खिला देंगे मूली का लच्छा। और यशोदा मैया को खिला देंगे। तो इस तरीके से मैं इनको भोग लगा दूंगी। तो उसके बाद थोड़ा सा जल पिलाना है हमें, बाकी तो मैं रात में ही पिलाऊंगी। तो अब ये हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी बहुत खुश होकर कर रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। और सभी ये सखियाँ भी सभी आप करेंगे भोजन बैठकर। और हम मिलते हैं आपसे अब इनकी सेवा करने के लिए मिलते हैं हम रात को। दूध पिलाएंगे अब इनको और सुलाएंगे। तो भक्तों, मैंने दिन में इनको कई बार पानी पिलाया है, तो बार बार पानी पिलाने की मैंने वीडियो नहीं डाली है। अब मैं रात को ही दिखा रही हूँ। मैंने सुबह भी फल फ्रूट खाने के बाद 20 मिनट बाद पानी पिलाया था, और खाना खाने के बाद भी मैं 20-25 मिनट बाद इनको पानी पिला रही हूँ। तो अब हम कर लेंगे जल की सेवा। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी जल पी रहे हैं। यहाँ पिला देंगे राधा रानी को जल, और ये लड्डू गोपाल जी जल पी रहे हैं। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी जल पी रहे हैं। और ये यशोदा मैया जल पी रही हैं। और ये जल भी हमें, जैसे हम भोजन रखते हैं, इस तरीके से 5-10 मिनट के लिए खुला रखना है, कि अगर इनको और प्यास लग, हम मानसिक रूप से ये सोच लेते हैं कि अगर लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को या किसी को भी प्यास लग रही हो, तो मैं 2-4 मिनट के लिए तो यहाँ लड्डू गोपाल जी के पास हाथ में पकड़कर गिलास इस तरीके से या रख देती हूँ। तो उसके बाद मैं उठाती हूँ। तो अब इनको कराएंगे हम रात्रि शयन कराएंगे। तो इससे पहले मैं इनको दूध पिलाऊंगी। तो मैंने इनको 7 बजे के करीब, 7:30 बजे तक इनको खाना खिला दिया था। अब मैं इनको 8, 8:30 तक इनको दूध दे दूंगी। तो इनके बर्तन वगैरह मैं साफ़ करने जाती हूँ। इस समय पर मैं इनके कपड़े, क्योंकि अपने सुबह धोते हैं, तो मैं इनके कपड़े रात को ही धोती हूँ और अंदर फैला देती हूँ। तो इनके कपड़े धोएंगे इस समय पर, और फिर मैं इनका दूध बनाऊंगी। और दूध के साथ अब इनको भोग लगाएंगे। तो अब हम ले आए हैं इनके लिए दूध। तो अब हम इनको पिला देंगे दूध, और दूध पिलाने के बाद इनके मालिश करेंगे और इनको सुलाएंगे। तो ये मैं 15 मिनट के लिए दूध यहाँ पर रख दूँगी, और उसके बाद पिलाऊंगी दूध। मैंने इसमें तुलसी पत्र डाल दिया है। तो रात को मैं टिफ़िन में, एक टिफ़िन तो मैंने तैयार कर दिया है, इसमें मैंने पापड़ी वगैरह रख दी है इसमें। और इस दूसरे टिफ़िन में मैं ड्राई फ्रूट रख कर और ये मीठा रख देंगे। तो इस तरीके से मैं इसमें भोग के लिए रात के लिए सामान रख दूँगी। और एक लोटे में जल रख देंगे। तो अब इनको हम पिला देंगे दूध। तो आप इनके सबके दर्शन कर लीजिए, और फिर उसके बाद हम इनको दूध। तो अब मैं इनको दूध पिला दूँगी।
तो ये मैं पिला दूंगी लड्डू गोपाल जी को। और ये पिला देंगे हम अपनी राधा रानी को। आज पूरे दिन से श्रृंगार में कुछ भी कमी नहीं हुई है। आज तो राधा रानी एज इट इज़ बैठी हुई हैं, ऐसे ही जैसे सुबह थी ऐसे ही शाम तक पूरा दिन हो गया इनको। बहुत सुंदर लग रही हैं आज राधा रानी, तो कहीं मेरी नज़र न लग जाए। और अब इनको पिलाते हैं दूध, लाला को और यशोदा मैया को। तो इधर हमारे छोटे लाला बैठे हैं, तो अब इनको भी दूध पिला देंगे। और इधर लाला को दूध पिला देंगे और यशोदा मैया को दूध पिला देंगे। तो ये भोग ग्रहण कर लेंगे इतने। कई बार पिलाऊँ, चम्मच में करके मैं इनको पिलाती हूँ और फिर आगे मिलते हैं। तो अब करा लेंगे हम इनको आचमन। तो हम पहले छोटे लड्डू गोपाल जी को आचमन कराते हैं। तो छोटे लड्डू गोपाल जी आचमन कर लीजिए। अब राधा रानी की तरफ कर देंगे। तो अब राधा रानी जी आचमन कर लीजिए। 1 2 3 बार इनको आचमन करा दिया। अब यहाँ लड्डू गोपाल जी को आचमन करा देंगे। तो लड्डू गोपाल जी आचमन कर लीजिए। और यहाँ लाला और यशोदा मैया आचमन कर लीजिए। तो हम आचमन करा चुके हैं और अब इनको पिलाएंगे जल। तो यहाँ लाला को जल पिला देंगे, राधा रानी को जल पिला देंगे, लड्डू गोपाल जी को जल पिला देंगे और ये हमारे लाला इनको जल पिला देंगे और यशोदा मैया को जल पिला देंगे। और अब करेंगे हम इनके वस्त्र चेंज। अब शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो हम लड्डू गोपाल जी के कपड़े कर लेंगे चेंज। तो ये है मेरे पास ट्रे, तो मैं इसमें सब सामान इनकी ज्वेलरी इसी में निकाल कर रख लूँगी। तो भक्तों मैं ले लूँगी ये बादाम रोगन तेल। तो इसको मैं लेकर और कर दूँगी मालिश। और मालिश करने के बाद इनको मैं पहना दूँगी वस्त्र। मैं मालिश इसलिए कम दिखा रही हूँ क्योंकि पता नहीं कितनी लंबी वीडियो बन गई होगी अब तक, क्योंकि फुल डे की वैसे ही लंबी हो जाती है। और इनको तो मैं अभी पहना देती हूँ वस्त्र और हल्की सी दिखाकर लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की, फिर मैं कर लूँगी मालिश। उसके 15 मिनट बाद इनको पहनाएंगे वस्त्र। इनको कॉटन के वस्त्र में लपेट देंगे। ये छोटे लाला है इसलिए इनको नहीं लपेटा, इनको गरम वस्त्र। तो अब सबसे पहले इनकी ज्वेलरी उतार लूँगी मैं। अब इनके मैं बाल उतार लूँगी और बिंदी मैं राधा रानी की भी उतार लूँगी। तो मैं दोनों की बिंदी, ये मैंने डिब्बी बना रखी है, तो मैं इसी पर चिपका देती हूँ इनकी बिंदियाँ। और ज्वेलरी उतार कर इसमें रख लूँगी। तो ये मेरी पास जो पन्नियाँ हैं मैं इसी में पैक करके रखूँगी। ये ज्वेलरियाँ इनकी कड़े वगैरह सब मैं पन्नी में पैक करके रखती हूँ। तो अब राधा रानी के भी ज्वेलरी उतार लेंगे, इनको बैठा देंगे साइड में।
और राधा रानी की भी हम ज्वेलरी उतार लेंगे। तो हम राधा रानी की ज्वेलरी उतार लेंगे सारी, और इनके भी वस्त्र चेंज कर देंगे। अब राधा रानी के चेंज करते हुए वस्त्र नहीं दिखाऊंगी मैं, और लड्डू गोपाल जी के हम कर रहे हैं चेंज वस्त्र, और ना मैं यशोदा मैया के दिखाऊंगी, और मालिश में लड्डू गोपाल जी की ही दिखाऊंगी। तो अब मैं इनकी कर लूँगी बादाम रोगन तेल से मालिश। अब हम इनको लिटा लेंगे और इनका तकिया लगा देंगे। तो इनके हम मालिश कर लेंगे इस तरीके से। पैरों की मालिश करने के बाद हाथों की मालिश कर लेंगे, और ऐसे ही, और फिर कर लेंगे सिर पर मालिश। तो हम धीरे धीरे इस तरीके से मालिश कर लेंगे। तो ये बनियान ढीला होता है, तो यहाँ से हम कर लेंगे मालिश, और अब इसी के ऊपर मैं हुडी पहना दूंगी। तो अब मैं पहना रही हूँ इनको हुडी। तो मैंने इनको पजामा पहना लिया, और इनको पहना लेंगे, और इसके बाद मैं राधा रानी के करूँगी मसाज और उनको पहनाऊँगी वस्त्र। और छोटे लड्डू गोपाल जी और इनके मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। तो अब हम कर लेंगे राधा रानी के कपड़े चेंज। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी तो रेडी हो चुके हैं। और यहाँ लगा लूँगी मैं टिच बटन। तो अब करते हैं राधा रानी को मसाज। और अब मैं लड्डू गोपाल जी का लगा रही हूँ बिस्तर। तो अब मैं यहाँ पर तकिए लगा दूँगी, ये लाला और यशोदा मैया के लिए, और ये हमारे छोटे लाला का लगाएंगे अब। और ये हमारी राधा रानी के लिए। तो अब सबका बिस्तर लग चुका है। अब इनके हम चरण छूते जाएंगे और मस्तिष्क पे लगाते जाएंगे, और इनको हम लिटा देंगे। तो मैं इनका कंबल डबल करके तो इधर रखूँगी, और बाकी नीचे फोल्ड कर दूँगी बेड के नीचे। इनके यहाँ पर मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। और जो इधर ये है ज़्यादा, तो मैं इसको भी यहाँ
फोल्ड कर दूंगी और यहाँ पर हम लिटा देंगे सबको। तो हम लड्डू गोपाल जी के चरण दबाते हुए इनके छू लेंगे चरण और मालिश करते हुए इनको सुला देंगे। तो मैं यहाँ बड़े लड्डू गोपाल जी को लिटा दूंगी। उसके बाद में छोटे लड्डू गोपाल जी के भी चरण छू लेंगे और इनको थोड़ा सा लिटाते हुए आराम कराते हुए इनको भी पधार देंगे। और अब ये हमारी राधा रानी आ गई, तो अब हम इनके भी चरण दबाएंगे और इनकी सिर पर ऐसे मालिश करते हुए इनको, और अब इनको भी हम सुला देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी राधा रानी भी लेट गई हैं। यशोदा मैया, लाला और ये सब लेट गए हैं और ये अपने अपने बिस्तर पर लेट गए और अब इनको हम कंबल उड़ा देंगे। तो देख सकते हैं इनके फेस पर आज पूरे दिन थकान हो गई है और इनको आ रही है नींद। तो ये अब सो रहे हैं। ये छोटे लाला हैं और ये हमारी राधा रानी है। तो अब ये सो रहे हैं। तो अब इनको थोड़ा सा हम सहलाते हुए और कर दूंगी अब मैं लाइट बंद। तो भक्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। और ये टिफ़िन मैंने इनके साथ ही रख दिए हैं यहाँ पर, और एक रख देती हूँ मैं जल का लोटा, तो वो भी मैं इनके पास ही रख देती हूँ इस यहीं पर। और ये हैंकी रखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें मैं इनके पास ही रखती हूँ।